हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सेल बिल को एंट्री कैसे करते हैं कॉमन लेजर में। और इस वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेल बिल को एंट्री कैसे करेंगे विदाउट कॉमन लेजर में। कॉमन लेजर वो होता है कि अगर अगर सेम टैक्स रेट इनवॉइस में हो, लाइक 12% अगर टैक्स रेट अगर इनवॉइस पे हो मल्टीपल आइटम में। ठीक है, मल्टीपल आइटम में अगर 12% एक सिंगल टैक्स रेट हो तो हम लोग कॉमन लेजर को एक्टिव करके एंट्री करते हैं। और अगर सिंगल ट्रांजेक्शन मतलब सिंगल लेजर में, सिंगल वाउचर में, ठीक है, सिंगल बिल में अगर मल्टीपल टैक्स रेट हो तो हम लोग कॉमन लेजर को डीएक्टिव करके एंट्री करते हैं। ठीक है, तो इस बार सीखेंगे हम लोग सेल बिल को मल्टीपल आइटम का जो जीएसटी रेट है उसको कैसे अपने लोग देख सकते हैं। जैसे लाइक मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ। जैसे फर्नीचर मैंने 12% में खरीदा, ठीक है, बैग मैंने 5% में खरीदा और स्मार्टफोन मैंने 18% में खरीदा। अब इन तीनों आइटम को अगर मैं सिंगल वाउचर में एंट्री करके दिखाऊं करूं तो मेरे को कॉमन लेजर को ऑफ करके एंट्री करना होगा। ठीक है, तो कैसे होता है इसको चलिए देखते हैं आगे। तो आगे हम लोग गेटवे ऑफ टेली में, ठीक है, चलिए क्लिक करते हैं वाउचर वी। वी में F8 दबाएंगे तो मेरा वाउचर एक्टिव हो जाएगा, मेरा सेल बिल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है कि देखिए अभी मेरा यहाँ पे कॉमन लेजर एक्टिव है तो इसको डीएक्टिव करने के लिए F12 दबाना होगा। सिलेक्ट सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन को नो करना होगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ए कर देंगे तो मेरा कॉमन लेजर हट गया। ठीक है, यहाँ पे जो सिलेक्ट करते हैं परचेस का सेल का लेजर या परचेस का लेजर वो हट गया यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए क्रिएट करते हैं एक पार्टी। अब देखिए जो पार्टी है वो पार्टी है मेरी। मैं दिखा देता हूँ मेरा पार्टी कौन है। जिसको मैं सेल करूंगा उसका नाम है अशोक एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये 40 टीसी स्ट्रीट मुंबई की पार्टी है। ठीक है, तो कोलकाता से मुंबई माल सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर मेरे को आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि जीएसटी वाले क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक है, तो आईजीएसटी लगाना पड़ेगा और हमें आईजीएसटी का लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक एंड इंडस्ट्री को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर दिया मैंने। ये होगा संडी डेटर्स में। ओके, अशोक इंडस्ट्रीज, इसका एड्रेस है 40 टीसी स्ट्रीट मुंबई, मुंबई मुंबई महाराष्ट्र। क्या है 400052 पिन कोड रेगुलर। का जीएसटी नंबर फेक मैंने बनाया है, तो कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया। ओके, यस, हो गया। अब क्या आइटम हम लोग सेल करेंगे, हम लोग तीन आइटम सेल करेंगे। पहला है फर्नीचर, सिलेक्ट करते हैं फर्नीचर को। फर्नीचर सिलेक्ट कर लिया। आ, अब मेरे को पता नहीं फर्नीचर कितना क्वांटिटी में, मैं यहाँ पे पता है कि सपोज 25 खरीदा हूँ, बट मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पे 10। ठीक है, किस रेट पे खरीदा था अभी ये मैं अगर इनवॉइस देखूंगा तो पता चलेगा कि 650 में खरीदा था फर्नीचर को। ठीक है, बट अगर ये इनवॉइस नहीं है तो क्या होगा। तो आपको एक शॉर्टकट मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कैसे हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट मैंने फर्नीचर को किस रेट में खरीदा है, किससे खरीदा है। ठीक है, तो अल्ट एस दबाइएगा तो यहाँ पे एक स्टॉक क्वेरी खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आइटम का नाम क्या है, फर्नीचर 25 पीस क्लोजिंग है क्योंकि एक ही बार खरीदा है मैंने। उसका कॉस्ट प्राइस है 650, कॉस्टिंग मेथड है एवरेज कॉस्टिंग मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 650 पीसेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रेट, क्या मैंने खरीदा, कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, 25 क्वांटिटी में खरीदा है। टेस्ला एंड कंपनी से खरीदा है, 650 रुपीज में खरीदा है। ठीक है, तो इसका मतलब 650 में मैंने खरीदा है। तो एक काम करते हैं, कुछ पैसा बढ़ा के हम लोग सेल करते हैं अभी के लिए। तो सपोज 900 में मैं सेल कर रहा हूँ उसको। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सेल्स का एक लेजर पकड़ना पड़ता है। अब देखिए कॉमन लेजर के केस में क्या हुआ था कि मैंने जो भी माल सेल किया था, जो भी आइटम मैंने सेल किया था वो 12% के रेट से सेल किया था। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि मैं फर्नीचर को जब परचेस किया हूँ 12% में तो मेरे को सेल भी 12% में ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं परचेस किया हूँ 5% में तो मेरे को सेल भी परचेस परसेंट 5% में ही करना पड़ेगा। अगर मैं स्मार्टफोन परचेस किया हूँ 18% में तो मेरे को सेल भी 18% में ही करना पड़ेगा, ये लॉ के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, एक मिक्स सप्लाई भी होती है। ठीक है, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, मिक्स सप्लाई क्या होती है, कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। ठीक है, ये सब क्या क्या होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ठीक है। तो अभी के लिए फर्नीचर जो है 12% पे हम लोग को सेल करना है। तो
सेल्स का लेजर बना हुआ है 12% का ऑलरेडी, मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने सिखाया कैसे बनाते हैं सेल्स का लेजर। इसको इंटर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो आइटम है वो बैग्स है, बैग्स, ये इंटर क्वांटिटी क्या है, 45 कर देता, सपोज 25 में सेल कर रहा हूँ, क्या रेट है, अल्ट एस, 1500 में मैंने 1500 में खरीदा था, अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ 2100 रुपये में, 2100 सिलेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया कि बैग्स तो मैंने 5% में खरीदा है, अब यहाँ पे 12% का ही लेजर है एक ही, तो मेरे को एक नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा सेल्स का। तो क्रिएट करते हैं, क्रिएट सेल्स एट द रेट 5%, ये कहाँ जाएगा, सेल्स में, अंडर सेल्स, सेल्स का ही भाग है ना, इसलिए सेल्स में डालेंगे। इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं ये मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ मैं आपको, मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा तो ये सब मेरा बताया हुआ है कि कैसे क्या क्या सिलेक्ट करना पड़ता है। स्पेसिफाई डिटेल्स या टैक्सेबल 5%, मैंने यहाँ पे क्यों 5% लिया है ये भी मैंने बताया हुआ है। सेल्स एट द रेट 5%, ओके हो गया। नाउ अब क्या है आइटम्स, स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन लेते हैं, नॉट एप्लीकेबल, क्या करता था 15, तो मैं काम करता तो 10 क्वांटिटी सेल कर देता हूँ, क्या डेट से खरीदा था, अल्टेस 2100 में खरीदा था, तो मैं 2800 में बेच दे रहा हूँ उसको, सिलेक्ट। अब मेरे पास 18% का तो लेजर है नहीं, तो क्रिएट करते हैं 18% का लेजर, चलिए सेल्स एट द रेट 18%, ठीक है, सेल्स, सेल्स एप्लीकेबल नहीं, स्पेसिफाई है टैक्सेबल 18%, गुड्स, ठीक है, हो गया, मेरा टैक्सेबल तक क्वांटिटी मैच कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो मेरे पास इनपुट का लेजर है और आउटपुट में सीजीएसटी एसजीएसटी का है, और ये पार्टी कहाँ की है, मुंबई की, ठीक है। तो मेरे को आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, अब आईजीएसटी का 3 लेजर बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 3 डिफरेंट रेट पे माल को सेल किया है, 5%, 12% एंड 18%, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं 3 अलग डिफरेंट डिफरेंट लेजर, आउटपुट आउटपुट जीएसटी के, ठीक है। चलिए बनाते हैं, अल्ट सी, आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 5%, पहला क्या आइटम था 12% का, 12% ले लेते हैं, 12%, इसको रखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में, जीएसटी, आईजीएसटी 12%, ठीक है, सेव, देखिए मेरा अमाउंट आ गया ऑटो। नेक्स्ट बनाते हैं 5% का बैक्स था, तो आउटपुट एट द रेट 5, आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 5%, ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी आईजीएसटी 5%, सेव, हो गया। फिर एक करते हैं अल्ट सी, आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 18%, ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी आईजीएसटी 18%, ओके। तो मेरा ये सारा लेजर बन गया और जीएसटी भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। इसका अगर जीएसटी एनालिसिस रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ, जीएसटी टैक्स एनालिसिस, ये रहा मेरा टैक्स का एनालिसिस, क्या क्या कैसे कैसे कटा है किस किस आइटम पे, ठीक है, 9000, 52,000 ये था, उसके बाद जीएसटी क्या कटा है, टैक्सेबल वैल्यू ये है, जीएसटी अमाउंट ये है, टोटल जीएसटी अमाउंट ये है, ठीक है, हो गया। एंड ऑफ लिस्ट, मेरा सेल्स लेजर बन, सेल्स का ट्रांजेक्शन हो गया। इसको अगर देखना है तो कंट्रोल पी दबाएं, प्रीव्यू में जाएं, और यहाँ पे प्रीव्यू जाने F4 दबाएंगे, या तो फिर जूम पे क्लिक कर सकते हैं या F4 दबा सकते हैं, तो F4 दबाइएगा तो जूम हो जाएगा। ये मेरा इनवॉइस किसको किया, अशोक एंड इंडस्ट्री को, मुंबई का पार्टी, इनवॉइस में इनवॉइस डेट, क्या क्या मैंने सेल किया, किस क्या क्या एचएसएन है, एचएसएन तो ऑलरेडी डला हुआ था पहले जब मैंने परचेज किया था, 12%, क्या क्या आइटम मैंने सेल किया, क्या रेट पे सेल किया, आउटपुट जीएसटी क्या है, ठीक है, उसका डिटेल्स, एचएसएन का पूरा डिटेल्स समरी, ऐसे करके अपने बिल को एंट्री आप कर सकते हैं। स्केप मार के बाहर आए, बाहर आए, फिर इसको कंट्रोल ए से सेव कर दिए, कंट्रोल ए से सेव कर दिया, ठीक है। अब आप अगर बैलेंस शीट में जाते हैं या फिर पीएल में जाते हैं तो देखिए पीएल में कैसे दिखता है। परचेज तो मैंने किया था लास्ट टाइम, मैंने सिखाया था परचेज का कहाँ, परचेज कहाँ दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, एक्सपेंडिचर के साइड पे, ट्रेडिंग वाले साइड में, ट्रेडिंग के एक्सपेंडिचर वाले साइड पे, और यहाँ पे पीएल के इनकम वाले साइड पे दिखेगा सेल्स, तो सेल दिख गया, सेल 12% में क्या किया, परचेज क्या किया, तो यहाँ पे देखिए 2,62,62,000 का मैंने परचेज किया, बस सेल अभी 1,27,000 का किया, ठीक है। बाकी क्या हुआ जो है
वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रह जाएगा। ठीक है, जो भी आइटम है मेरा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रह जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बैलेंस शीट पे जाते हैं। ये रहा मेरा ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये सन्डी डेटर्स। ठीक है, ये सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी डेटर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस में। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मैंने जो भी सेल किया है उस सेल का आउटपुट टैक्स ये बनता है, मतलब कि इतना परसेंट टैक्स मेरे को लेना है, इतना परसेंट टैक्स गवर्नमेंट को देना है। आउटपुट मतलब गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है, आउट मैंने बाहर जाना, मतलब बाहर गया तो पैसा मेरे हाथ से बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मेरी लाइबिलिटी बनती है पे करने का। आउटपुट का मतलब ये हुआ, मेरी लाइबिलिटी बनती है पे करने का। ठीक है, तो ये पैसा मेरा क्रेडिट में है। ठीक है, और ये पैसा मेरा डेबिट में इसलिए है क्योंकि ये मेरा एसेट्स है। तो एसेट क्या होता है, डेबिट साइड में होता है, और लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट में जाता है, अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट में जाता है। ठीक है, ये फार्मूला है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो अभी क्या हो, इस सिनेरियो में क्या हुआ कि मैं गवर्नमेंट को मेरे को पैसा देना है 22,905 रुपया, और मेरे पास एसेट्स पड़ा हुआ है 40,515 रुपया। तो अब क्या हुआ इस केस में कि मेरे पास इनपुट इतना का है और आउटपुट इतना का है, तो अभी गवर्नमेंट को मेरे को कुछ पैसा नहीं देना होगा। रिटर्न जब लगाएंगे तो क्या होगा कि मैं इसे सेटअप कर दूंगा, मतलब 22,900 रुपया इसमें से काट के इसको गवर्नमेंट को दे दूंगा, और जो बैलेंस बचेगा वो मेरे पास पड़ा रहेगा एसेट्स। ठीक है, तो इसका एक अलग एंट्री होता है। जब हम लोग जीएसटी के का जब टैक्स का काम करेंगे तो हम लोग सीखेंगे कैसे इसको सेटअप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई होप। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कैसे डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डेबिट नोट एक क्रेडिट नोट के बारे में, कि जिसको मैंने माल बेचा, वो अगर मटेरियल मेरे को रिटर्न करता है तो क्या होगा, डेबिट नोट होगा या क्रेडिट नोट होगा। या मैं जिससे मैंने माल खरीदा उसको मैं अगर माल रिटर्न करता हूँ, या अगर आइटम रिटर्न करता हूँ तो उसको डेबिट नोट दूंगा या क्रेडिट नोट दूंगा, या फिर वो मेरे को डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या देगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। चलिए, यहाँ तक के लिए टिल देन बाय। थैंक यू, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।